हे एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद नदीम है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नो योर कार विद मोहम्मद नदीम। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक्स। मेरे चैनल ने आज 10,000 यूट्यूब सब्सक्राइबर टच कर लिया है। ये सब पॉसिबल हुआ है आपके सपोर्ट से ही, सो थैंक यू सो मच। और आज का जो कैप्शन आपने देखा, आज ये वीडियो में हम लोग अगेन एक कमेंट बेस्ड वीडियो बनाने वाले। जैसा आपको पता है, मेरे चैनल पे मैं वो वीडियोस डालता हूँ जो आप लोग रिक्वेस्ट करते हो। कोई फीचर आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है या कोई चीज़ गाड़ी की नहीं समझ में आ रही, तो वो सारी चीज़ें मैं पोस्ट करता हूँ आपके रिक्वेस्ट पे। उसके अलावा जितने भी वीडियोस आप चैनल पे देखेंगे ये इन्फॉर्मेटिव से, और ये कैसी वीडियो है, मतलब अगर मैं आपको बताऊँ, अगर कोई गाड़ी में एप्पल कारप्ले, तो एप्पल कारप्ले कैसे काम कर रहा है। BS6 गाड़ी में एड ब्लू है, तो एड ब्लू वाली गाड़ी में क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेना चाहिए, तो ये सारे वीडियोस है। तो रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे आज पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को पूरा विजिट करिए। आपको काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी जो डे टू डे बेसिस में आपको आपकी व्हीकल के फीचर्स बेटर वे में समझने में और उनको यूज़ करने में हेल्प करेंगे। तो जैसा कि आपने कैप्शन देखा, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी टाइम से, मतलब ये लास्ट वीक से एक बहुत ज़्यादा आर्टिकल वायरल हो रहा है कि एक मैन्युफैक्चरर गाड़ी पे कितना कमाता है, गाड़ी पे टैक्स कितना है, गाड़ी पे मार्जिन कितना है डीलर को। तो ये सारी की सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम लोग क्लियर कर लेंगे। अब ये चीज़ समझने के लिए मैंने जो एग्जाम्पल लिया है वो लेजेंडर 4x2 ऑटोमेटिक का लिया है मुंबई प्राइसिंग के हिसाब से। तो चलिए एक एक करके सारी चीज़ें समझ लेते हैं। तो अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो आपको मैं पहले तो ऑन रोड का ब्रेकअप दे दूँ। तो ऑन रोड में अगर आप देखोगे, सबसे पहले आपको दिख रहा है एक्स शोरूम, यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो एक्स शोरूम है गाड़ी का 40,91,000, RTO टैक्स, ऑक्सिलरी डेपो, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, एक्सटेंडेड वारंटी, फास्ट टैग, एक्सेसरीज, इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें मिलाने के बाद आपका बनता है ऑन रोड। तो आप अगर ऑन रोड देख रहे हैं तो ऑन रोड बन रहा है 50,49,357। तो एक गाड़ी जिसका एक्स शोरूम 40,91,000 है, उसका ये सारे वैल्यू एडेड सर्विसेज, रोड टैक्स, इंश्योरेंस मिलाने के बाद ऑन रोड बन जाता है 50,49,000। तो ये भी ब्रेकअप मैंने सोचा आपको दे दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आगे बात करते हैं टैक्सेशन की। इसमें टैक्स क्या है, तो जो एक्स शोरूम हमने देखा 40,91,000 का, उसमें कुछ टैक्स इंक्लूडेड है। अब वो क्या टैक्स है, उसका क्या क्या ब्रेकअप है, हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो, दिख रहा है आपको यहाँ पे CGST, यानी कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो GST है वो 14% है। अब 14% इसका जो अमाउंट बन के आता है वो है 3,81,827। सिमिलरली जो स्टेट GST होता है, इसको IGST भी बोलते हैं, ये भी है 14%, जो आ जाता है टोटल 3,81,827 पे। अब इसके बाद एक बड़ा अमाउंट जो आपको दिख रहा है वो है कंपनसेशन सेस। अभी जो कंपनसेशन सेस है ये 22% है, और ये 22% जो बन के आ रहा है आपका वो है 6,13 रुपीज़। अब ये तीन चीज़ बहुत बड़ा अमाउंट हो गया, इसका मैं टोटल भी करके आपको बता दूंगा इमीडिएटली। अब जो रोड टैक्स मुंबई में लगता है इंडिविजुअल केस पे, ये हम लोग इंडिविजुअल केस का एग्जांपल ले रहे हैं। अगर कंपनी रहता तो 20% रोड टैक्स लगता। अब हम लोग बात कर रहे हैं इंडिविजुअल रोड टैक्स की, तो ये आ रहा है 15% पे 6,28,273। अब आपको पता है 10 लाख के ऊपर की जितनी भी गाड़ी है उसमें एक लग्जरी टैक्स लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं TCS, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, जो 1% होता है। वो भी आप देख सकते हैं टोटल हो रहा है 40,910। तो अब अगर ये हम लोग टोटल करें 14, 14, 28, 28 और 22, तो ये हो गया है आपका 50%। आगे आप बढ़ेंगे तो 65% हो जाता है आपका रोड टैक्स को पकड़ के, और 1% जो TCS है उसको पकड़ के हो जाता है 66% का हैवी टैक्स, वो भी एक इंडियन मैन्युफैक्चर्ड गाड़ी में इतना है। अब आप इससे इमेजिन कर लीजिए कि अगर यही गाड़ी इंपोर्टेड होता तो इंपोर्टेड पे टैक्स कितना होगा। वो भी ब्रेकअप मैं बहुत जल्द आपको करके बताऊंगा, वो भी आपको देख के मजा आ जाएगी कि इतना टैक्स आप लोग पे कर रहे हो। अब ये टोटल जो इसका अमाउंट आता है ये आता है 20,32,850। अब जो आपकी गाड़ी का एक्स शोरूम आपको 40 लाख दिख रहा है, वो एक्चुअल में टैक्स निकाल दूं अगर तो वो 20 लाख ही बचता है। मतलब 20 लाख की गाड़ी पे अप्रोक्सीमेटली 20 लाख आप लोग टैक्स पे कर रहे हो। अब ये टैक्स क्यों पे कर रहे हो आप सबको पता है, मतलब व्हीकल इंडिया में लग्जरी गुड्स कंसिडर किया जाता है। अब लग्जरी गुड्स पे डेफिनेटली हैवी टैक्स लगेगा, सो डैट जो सब इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हो, रोड्स बन रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, फिर जो हमारी सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए मिलिट्री, आर्मी, एयरफोर्स, ये सारे लोग हैं, तो ये सब चीज़ों के लिए टैक्सेस जो है वो चार्ज होते। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
वैल्यू एडेड सर्विसेज। अब जो ऑन रोड आप 50,49,000 देख रहे हो उसका ब्रेकअप तो मैंने ऊपर दे दिया, बट इसमें से मैं एक्सटेंडेड वारंटी, वैल्यू एडेड सर्विसेज, ये सारी चीज़ें निकाल देता हूँ, ठीक है, एक्सेसरीज निकाल देता हूँ, तो ये आ जाता है आपका टोटल अमाउंट 2,55,670। ये आप देख सकते हो स्क्रीन पे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अदर सर्विसेज, जैसे कि फास्टैग हो गया, डेपो चार्जेस जो ट्रांसपोर्टेशन होता है व्हीकल का प्लांट से लेके डीलरशिप तक, और जो ऑक्सिलरी बेसिकली ये मुंबई वगैरह में लगता है जो सर्विस चार्ज है, आरटीओ का जो रजिस्ट्रेशन करते, तो जो भी एजेंट वगैरह फीस लेता है, ये वो फीस आ गई है। तो ये भी अगर आप लोग निकाल दो तो ये भी हो जाता है 33,684 रुपीज़। अब मैं एक फाइनल अमाउंट आपको बता देता हूँ, ये सारे टैक्स निकालने के बाद, एक्सेसरीज निकालने के बाद, एक्सटेंडेड वारंटी निकालने के बाद, इंश्योरेंस और एक्सेसरीज निकालने के बाद, तो जो फाइनल बैलेंस बच रहा है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे येलो कलर में आपको दिख रहा है, ये है 27,27,153। अब ये 27,27,153 में गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गया, गाड़ी के मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के साथ जो मैन्युफैक्चरर है उसका मार्जिन आ गया, उसका प्रॉफिट इसमें आ गया, और इसी के साथ साथ डीलर का भी प्रॉफिट इसमें आ गया है। तो ये सब मार्जिन वगैरह मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आप देख सकते हो 27,27,000 बच रहा है, जिसके अंदर इंक्लूड है। अब रहा सवाल कि मैन्युफैक्चरर कमाता कितना है, तो जो वो 40,000 वायरल हो रहा है, मेरे को लगता नहीं कि 40,000 में मैन्युफैक्चरर इतना बड़ा फैसिलिटी लेके काम कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। हाउएवर उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि वो डेटा कहीं पे भी आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि कोई भी मैन्युफैक्चरर या कोई भी डीलर अपना मार्जिन शेयर डिक्लेयर करता नहीं है। हाउएवर अगर आप देखेंगे एक मोटा मोटा ये दोनों का मार्जिन हम लोग 10% भी निकाल लेते हैं, तो एक रफली आप एक अंदाज लगा सकते हो कि 22 से 23 लाख रुपए में फॉर्च्यूनर जो है मैन्युफैक्चर होके तैयार हो जाता है, और बाकी जो भी चीज़ आप लोग पे कर रहे हो वो टैक्स है, या तो डीलर या मैन्युफैक्चरर का मार्जिन है। सो होप ये ब्रेकअप आपको क्लियर हो गया, और जो भी डाउट्स थे कमेंट्स लोग कर रहे थे ये सही पोस्ट वायरल हो रहा है क्या, तो यस ये सही पोस्ट वायरल हो रहा है, इतना टैक्स हमारे यहाँ पे लगता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको इसमें और भी फर्दर कुछ भी डाउट है आप प्लीज़ कमेंट करिए, मैं 1-to-1 बेसिस पे उसका भी आंसर कर दूंगा, और अगर कुछ उसमें भी वीडियो बनाने जैसा रहेगा तो वीडियो बना के उसका भी आंसर कर दूंगा। थैंक यू सो मच।